हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, एईडीओ के लिए उम्मीद है कि आपने जो अब तक पढ़ाई किया है वो अच्छे से किया है और रिवीजन भी आप कर रहे होंगे। जिनका प्रथम चरण में है वो कम से कम तो फास्टली रिवीजन कर रहे होंगे और फुल मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। 3 चरणों में ये परीक्षा होगी, ये ऑलरेडी बीपीएससी ने बता रखा है। अब देखिएगा तो अभी बीपीएससी ने पैटर्न को लेकर के एक अपडेट दिया है, उसके अनुरूप ही आपको तैयारी करना है। हालांकि आप मुझसे पहले से अगर जुड़े होंगे तो ये पैटर्न मैंने बहुत पहले बता दिया था आपको, फिर भी आयोग ने जारी किया है तो एक बार साझा कर देते हैं, जिससे कि जिनको अब तक पता नहीं है वो इस पैटर्न के अनुसार तैयारी करेंगे। और निष्पक्षता को लेकर भी आयोग ने अपडेट दिया है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। और एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में बहुत सारे व्यक्तियों को प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, एडमिट कार्ड जब भी डाउनलोड कर रहे हैं तो लॉगिन करने के बाद, लॉगिन करने तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लॉगिन करने के बाद आपका जो व्यू का ऑप्शन आ रहा है, एईडीओ में सेलेक्ट करेंगे जा करके, तो व्यू के नीचे आपका जो आ रहा है कि व्यू एंड डाउनलोड एडमिट कार्ड, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो वो डाउनलोड होकर आपका फाइल में चला जाता है। और आप सोच रहे होंगे कि ऊपर क्यों नहीं दिखा रहा है, तो आप एक बार जाकर फाइल में आप चेक कीजिए, फाइल में आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा, तो उस हिसाब से डाउनलोड कीजिए। और जिनका पासवर्ड भूल गए हैं वो फॉरगेट करेंगे ना, तो एक बार मेल आप चेक कीजिएगा, मेल में एक स्पैम फोल्डर होता है, वहाँ पे आपको ओटीपी मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए, जो पैटर्न है उसको लेकर के जो अपडेट किया गया है एक तरह वो समझ लेते हैं। और जो निष्पक्षता को लेकर के बात कही गई है, जैसे कि इन्होंने अपना बताया है सारा आंकड़ा कि 2025 से 26 के बीच में इन्होंने विभिन्न पदों पर 13,000 से अधिक पदों का विज्ञापन जारी किया था, जिसमें आपका देखिएगा तो 3100 आपका पद तकनीकी श्रेणी में, 10,000 गैर तकनीकी श्रेणी में 2025-26 के दौरान 18,70,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसके अलावा 2025-26 के दौरान विभिन्न पदों के लिए लगभग 5,000 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया गया। तो पूर्णतः स्वच्छता के लिए इन्होंने अपना जो भी डाटा है दिया है कि हम लोग शांतिपूर्ण स्वच्छ माहौल में एग्जाम करा रहे हैं, तो ये अपने डाटा दिए हैं और उम्मीद है कि एईडीओ में भी सारा चीज़ अच्छा होगा। अब यहाँ पे पैटर्न को लेकर के समझिएगा, क्योंकि आपका टाइम काफ़ी महत्वपूर्ण है, शॉर्ट में इसको हम लोग निपटाते हैं। देखिए, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी विज्ञापन संख्या 87/2025 से लिखित परीक्षा के प्रारूप। सामान्य भाषा आप लोग ध्यान देंगे, विषय की प्रकृति क्या रहेगा, तो सामान्य अध्ययन। इसमें आपका अंग्रेजी का 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको 30 रहेगा अंग्रेजी का और हिंदी का 100 रहेगा। और ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, इसमें प्रश्नों की संख्या आपकी कितनी रहेगी, 100, 30 इंग्लिश का और 70 हिंदी का। और 2 घंटे का दोनों को मिलाकर के समय मिलेगा आपको, एक ही में पेपर रहेगा ये। क्वालिफाइंग ये है आपका मिनिमम 30% मार्क्स इन बोथ लैंग्वेजेस, यानी इंग्लिश में आपको 30% और हिंदी में भी आपको 30% का मार्क्स लाना है। अब इंग्लिश का 30% देखिएगा तो 30 का 9 हो जाएगा और 70 में इंग्लिश का 21 हो जाएगा। तो हिंदी में कम से कम 21 और इंग्लिश में कम से कम 9 लाना है। चूँकि कंडीशन ये है कि अगर आप हिंदी पेपर या इंग्लिश में 1 नंबर भी कम लाते हैं तो ये तो आप पेपर में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और जब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो ये बाकी के आपके पेपर चेक ही नहीं होंगे। आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपने कितना प्रश्न सॉल्व किया था सही और कितना प्रश्न आपका गलत था। तो ये जरूरी है कि इसमें आपको मेंटेन करके चलना है, हिंदी इंग्लिश को कम से कम मिनिमम स्कोर तो करना ही है। ठीक है, अब रही बात सामान्य अध्ययन की, तो ये पहले दिन में ही सेकेंड फेज में आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का समय है, टोटल 100 अंक मिलेंगे। सामान्य योग्यता का जनरल एप्टीट्यूड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 प्रश्न, 2 घंटे का और 100 रहेगा। चूँकि इसमें मेंस अलग से नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कंपटीशन लेवल टफ होगा। लेवल टफ मतलब कि मेरिट आपका हाई जाएगा, लेकिन इसको लेकर के ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि टफ सबके लिए होगा, आसान सबके लिए होगा। तो जो अब तक आपने तैयारी किया है वो सबसे बेस्ट है। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और कैसी तैयारी चल रही है आपकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एग्जाम पहले फेज में है, सेकेंड में है या थर्ड में है, और आपका सेंटर कहाँ गया है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। और चूँकि निगेटिव 1/3 है, इसलिए आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है कि हम इतना ही अटैम्प्ट करेंगे, नहीं, जितना आ रहा है उतना ही अटैम्प्ट करना है, क्योंकि निगेटिव लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो 1/3 निगेटिव है और सभी के लिए है, चाहे वो हिंदी के लिए हो, सामान्य अध्ययन के लिए, सामान्य योग्यता के लिए। चलिए, तैयारी अपना बेस्ट कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा तैयारी चल रहा है, सेंटर कहाँ गया है। मिलते हैं फिर नए अपडेट में और आप सभी को ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।